So hello dear students, once again welcome you all in the another session of basic mathematics and logarithm. तो जैसे कि अपन ने कल डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर, इसके दो मेथड्स अपन पढ़ चुके हैं। मेथड नंबर 1 जो कि अपन विद इन ए सेकंड फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दैट मेथड इज अप्लीकेबल ओनली फॉर फाइंडिंग द नंबर्स फाइंडिंग द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 100। मेथड नंबर 2 जो कि इजी है और काफी वर्सेटाइल मेथड मानी जाएगी, जो कि हर कोई नंबर के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये दो मेथड के साथ आप स्क्वायर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये तो जानते हैं। चलिए, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये मेथड पढ़ने से पहले कुछ एनालिसिस अपन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन जो पढ़ चुके हैं वही एक बार देखते हैं। जैसे एक मैंने आपको बताया था, जैसे 1 का स्क्वायर 01 होता है, 2 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 04, 3 का स्क्वायर अगर अपन पढ़ते हैं तो 09, 4 का स्क्वायर क्या पढ़े थे 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर दैट इज 81, 10 का स्क्वायर उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी आप ये जो स्क्वायर अपन याद कर चुके हैं, पहले भी आपको ये याद है, 1 से लेकर 9 तक के तो हर किसी को याद है पहले से। तो ये स्क्वायर्स जो है इनको अपन देखते हैं, एनालिसिस करते हैं इनका। जैसे देखिए ये यूनिट डिजिट कब कब कौन सा यूनिट डिजिट आता है ये अभी सबसे पहले अपन देखते हैं। जैसे यूनिट डिजिट अगर मैं 1 अगर देखता हूं, कोई भी नंबर में यूनिट डिजिट अगर 1 होता है वो कौन से स्क्वायर में आता है, चलिए देखते हैं। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, मींस उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट अगर आगे देखा जाए तो ये 9 का स्क्वायर में भी 81, 9 का स्क्वायर 81 है तो उसका भी यूनिट डिजिट 1 है। मींस यूनिट डिजिट अगर कोई भी नंबर का अगर 1 है तो वो स्क्वायर या तो 1 का हो सकता है या फिर 9 का हो सकता है। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट 1 कौन कौन से दो नंबर्स के लिए आते हैं, एक तो 1 और दूसरा 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4। अब यूनिट डिजिट 4 कब कब आता है, चलिए देखते हैं एक बार। तो 4 आता है ये 2 के लिए, और नीचे अगर देखा जाए तो 8 के स्क्वायर में भी 64 आता है, तो 60 स्क्वायर मींस यूनिट डिजिट 4। तो 4 आता है 2 के लिए और 8 के लिए। दो अगर देखा जाए तो पहला नंबर अगर आपको पता चल गया तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखिए, केवल ऐसे दो नंबर्स का यूनिट डिजिट सेम आएगा जिनकी एडिशन 10 होती है। देखिए 1 अगर यूनिट डिजिट आ रहा है तो 1 और 9 का है, और 1 प्लस 9 ये 10 होता है। 4 अगर यूनिट डिजिट है तो वो 2 एंड 8 के लिए आता है, 2 प्लस 8 10। लाइकवाइज अगर मैं 9 अगर चेक करता हूं 1 4 9, तो 9 ये आता है, आपको पता है 3 के स्क्वायर में, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, तो डेफिनेटली 3 में ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूंगा तो 10 हो रहा है, तो 7। चलिए चेक करते हैं 7 के इसमें भी 49 में यूनिट डिजिट 9। क्लियर, तो ये अपना एनालिसिस है। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं 6 देखिए, तो 4 के इसमें है, 4 के इसमें है, और उसका काउंटर पार्ट ये होने वाला है 6, तो 6 प्लस 4 10, और यूनिट डिजिट अगर 5 है तो वो तो एक ही केवल नंबर आएगा दैट इज 5, बिकॉज 5 प्लस 5 10। ठीक है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। 0 अगर है तो डेफिनेटली वो 0 ही रहने वाला है। ठीक है, मिस एक चीज ध्यान में रखिए, आपको आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट करना है, मिस पता करना है। तो देखिए हमेशा अपन ये चेक करेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट अगर 149650, 149650 अगर ये नंबर्स है तो डेफिनेटली अपन यही बोलेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अभी जो अपन ये जो पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट अपन फाइंड आउट करेंगे, तो ये दो इसका होता है, जैसे स्क्वायर रूट। ठीक है,
तो ये स्क्वायर रूट किस तरह से निकालेंगे, तो ये दो टाइप की मेथड्स होती है। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर, सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर, और सेकंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब कोई भी मेथड अगर अपन पढ़ रहे हैं तो वो सारे नंबर के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए। अपन ऐसे ही मेथड पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ये नंबर आएगा तो ये अपन स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा अगर नंबर रहे तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं। ईच एंड एवरी नंबर के लिए अपन स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे आज, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, स्क्वायर रूट अपन पता करने के लिए कोई भी नंबर को अपन दो इसमें अपन डिवाइड करेंगे। जैसे पहला होगा परफेक्ट स्क्वायर, सेकंड रहेगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अभी परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, परफेक्ट स्क्वायर अभी होता क्या है, तो देखिए जैसे कोई एक नंबर अगर मैं कंसीडर करूं, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, इनके अगर मैं स्क्वायर रूट अगर आपसे पूछूं तो आप जल्दी से आंसर देंगे। 4 का स्क्वायर रूट होता है सर 2, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो ये ऐसे ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट डायरेक्टली मिल रहा है, आपको पता है एज ए होल नंबर करके मिल रहा है, तो डेफिनेटली अपन यही बोलेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। अभी जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मैं अगर आपको पूछूं कि 3 का स्क्वायर रूट आप बताइए, मुझे आप 7 का स्क्वायर रूट बताइए, मुझे आप 10 का स्क्वायर रूट बताइए, मुझे 13 का स्क्वायर रूट आप बताइए, या फिर 15 का स्क्वायर रूट बताइए, तो आप डायरेक्टली तो इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। या फिर इसका जो स्क्वायर रूट आएगा ये ना ही कोई होल नंबर रहने वाला है, ये कोई ना कोई फ्रैक्शनल में रहेगा, मींस डेसिमल पॉइंट के साथ इसका आंसर आने वाला है। तो जब भी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट अगर पूछा जाए तो वो बोला जाएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा अभी कि स्क्वायर रूट अपन फाइंड आउट करने की मेथड जान रहे हैं। वो दो टाइप के होते हैं स्क्वायर रूट्स, मींस कोई भी नंबर अपन दो टाइप में अपन डिवीजन करेंगे उनका। जैसे पहला परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मींस ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद एक होल नंबर मिल रहा है, एक होल नंबर मिल रहा है, उसका आंसर एक होल नंबर आता है, उसको अपन बोलेंगे, वैसे नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर ये बोला जाएगा। सेकंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर मींस ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, या फिर उनका स्क्वायर रूट ये होल नंबर नहीं आता है, वो हमेशा आंसर डेसिमल पॉइंट पे आए, तो ऐसे नंबर्स को अपन नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोला जाएगा। क्लियर है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आज अपन ये दोनों इसके लिए मेथड पढ़ेंगे। तो जिस तरह से अपन ने ये फर्स्ट एनालिसिस किया है, ये जो पहला एनालिसिस, ये तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। देखिए अगर कोई भी नंबर्स के यूनिट डिजिट में, अगर कोई भी नंबर्स के यूनिट डिजिट में 149650 149650 इस तरह से अगर यूनिट डिजिट आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ध्यान में रखिए, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही रहेगा, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब इनको छोड़ के ऐसे कौन से नंबर्स है, तो देखिए 2 नहीं आया, 3 नहीं है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, नेक्स्ट 8 नहीं है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर्स कवर हो गए। तो अगर यूनिट डिजिट अगर ये है तो उसमें दो कैटेगरी आएगी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। नेक्स्ट अगर कोई भी नंबर उनका अगर स्क्वायर रूट अगर पूछा गया और वो नंबर्स अगर इन यूनिट डिजिट्स के साथ है, मतलब उनका यूनिट डिजिट अगर 2 रहे या फिर 3 रहे या फिर 7 रहे या फिर 8 रहे, तो डायरेक्टली अपन बोल देंगे कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इनका आंसर हमेशा डेसिमल पॉइंट में आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपको एक टेक्निक समझ में आ गई, किस तरह से अपन ने एनालिसिस किया और क्या होने वाला है, अपन एनालिसिस के तौर पे किस तरह से आगे बढ़ने वाले। सबसे पहला एनालिसिस कि ये हाउ टू फाइंड आउट परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर कोई भी नंबर जिनका यूनिट डिजिट अगर 149650 अगर ये है, तो अपन यही बोल पाएंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, बट कंफर्मेशन तो नहीं बता पाएंगे, बट वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी नंबर्स उनका यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 8 अगर दिख रहा है तो 100% कंफर्म है कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। चल
अभी अपन मेथड पढ़ेंगे कि किस तरह से अपन परफेक्ट स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट परफेक्ट और नॉन परफेक्ट, तो सबसे पहले अपन मेथड पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड फॉर परफेक्ट स्क्वायर। मेथड फॉर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कोई भी एक नंबर, जैसे मैं सबसे पहले 64 ये नंबर कंसिडर करता हूं। इस 64 नंबर का स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड आउट करना है। अब 64 का स्क्वायर रूट, ये एग्जांपल के तौर पे ठीक नहीं रहेगा क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट इजीली आ जाएगा आपको। सबसे पहले 1225, ठीक है, 1225 कंसिडर करते हैं। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। किस तरह से करेंगे देखिए, सबसे पहले अंडर रूट ऑफ 1225, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर कितना भी बड़ा रहे, अब यहां पे मैंने 4 डिजिट लिया है, वो कितना भी बड़ा नंबर रहे, सिंपल जो मेथड रहेगी वो कॉमन रहेगी। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए मेथड कॉमन रहेगी। किस तरह से, सबसे पहले आप राइट हैंड साइड से चेक करेंगे, राइट हैंड साइड से चेक करेंगे, जो भी नंबर्स है उसमें पहले दो नंबर आप कंसिडर करेंगे, वो बन गया पार्ट नंबर 1, ठीक है। इस नंबर को अपन इस तरह से डिवाइड करेंगे। नंबर को अपने को दो पार्ट में डिवाइड करना है। इस नंबर को, जो भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 कौन सा रहेगा, राइट हैंड साइड से आप चेक करेंगे, राइट हैंड साइड से आप आएंगे, पहला डिजिट और दूसरा डिजिट, तो ये हो गया पार्ट नंबर 1। इसके बाद ये कितने भी डिजिट्स रहने दो, चाहे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कितने भी नंबर रहने दो, सिंपल पार्ट 1 अपना पहले दो डिजिट का ही रहेगा। और काउंटिंग कहां से होगी, राइट हैंड साइड से हमेशा काउंटिंग होगी, ठीक है। राइट हैंड साइड से काउंटिंग होगी और पहले दो डिजिट मींस पहला पार्ट, और उसके बाद ये सॉरी, ये जो है दो डिजिट के बाद वाले जितने भी ये रहेंगे, जितने भी डिजिट्स रहने वाले, ये अपना है सेकंड पार्ट, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट। चलिए, तो अभी आपको 1 से 10 तो नंबर्स स्क्वायर्स पता है, ठीक है। तो ये 12 ऐसे कौन से दो स्क्वायर के बीच में आता है, ये सबसे पहले पता करेंगे। ये 12 ऐसे कौन से दो स्क्वायर्स के बीच में आता है, तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये जो 12 है ये कौन से दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो आपको ये समझ में आ रहा है सर ये 3 का स्क्वायर होता है 9, या फिर सिंपल वो नंबर ही लिख लेता हूं मैं, दैट इज 9 लेस देन 12, 12 लेस देन 16, ठीक है। तो ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। मींस ये तो पता चल गया कि ये जो 1225 है ये 30 या 40 के बीच में है। इनका ये जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ये 30 या 40 के बीच में है, ठीक है। तो वो कैसे, या 30 या 40, तो सबसे पहले ये कौन से दो नंबर्स के बीच में है, 9 और 16 के बीच में, उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 9, तो 9 मतलब कितने का स्क्वायर, 3, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा 10 डिजिट में। अभी अपन बात करेंगे यूनिट डिजिट की, ठीक है, अभी अपन बात करेंगे यूनिट डिजिट की। अब देखिए ये जो छोटा नंबर है, ये जो छोटा नंबर 3 लिया मैंने, ये और उसके आगे वाला नंबर सिस्टम में 3 मैंने कंसिडर किया है, यहाँ पे छोटा नंबर यहाँ पे आया है, 3 के आगे वाला नंबर मुझे पता है नंबर सिस्टम में 4 है, 3 4 12 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 12 है, ये जो 12 है, ये 12 और ये भी 12 है, ठीक है। तो ये तो सिमिलर है इसलिए, और वैसे भी यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है तो यहाँ पे 5 आने वाला है, ठीक है। अब ये 12 और 12 सिमिलर है तो ये फंडा अभी इस प्रॉब्लम में अप्लीकेबल नहीं है, बट यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये 25 मींस इसका यूनिट डिजिट तो 5 आने वाला है। अब यहाँ पे 10 डिजिट में कौन सा आएगा, तो देखिए 12 ये कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है, तो 9 और 16, उसमें से छोटा क्या है 9, 9 कितने का स्क्वायर है, 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया।
तो 35 का स्क्वायर 1225। अपने जो स्क्वायर फाइंड आउट करने वाली जो मेथड है उसके साथ आप वेरीफाई कीजिए, तो 35 का स्क्वायर तो 1225 आता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे 9801। अब इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो अंडर रूट ऑफ 9801। तो सबसे पहले अभी जस्ट अपन ने एनालिसिस किया है कि यूनिट डिजिट क्या है, 1। यूनिट डिजिट अगर 1 है तो वो कौन से नंबर्स आ सकते हैं यूनिट डिजिट में, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए 1 मींस 1 अगर यूनिट डिजिट में, तो आने वाला जो स्क्वायर रूट रहेगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 रहेगा या फिर 9 रहेगा। क्लियर है? ये इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम था 5 था, इसलिए एक ही था 5, इसलिए वो मेथड नहीं बता पाया मैं। हाँ चलिए, तो देखिए यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट 1 है, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट या तो 1 रहेगा या फिर 9 रहेगा। कौन सा रहेगा ये अपन पता करेंगे। सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग दो पार्ट में इस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो दो पार्ट में पहला पार्ट क्या होता है, राइट हैंड साइड से अपन काउंटिंग करते हैं, पहले दो डिजिट राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से मैं देखूंगा तो पहले दो डिजिट है 01। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले मैं इसको बाइफर्केशन कर दूंगा कि 9801, तो 98 ये एक पार्ट हो गया, 01 ये दूसरा पार्ट हो गया। 01 का आंसर ये आने वाला है, या तो 1 या फिर 9। कौन सा आएगा ये अभी अपन देखेंगे। सबसे पहले 98 ये कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है 98। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो देखिए ये 81 लेस देन 98 लेस देन 100। ये जो 98 है कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में, तो 81 और 100। 81 और 100। 81 किसका है, तो ये 9 का स्क्वायर है 81 लेस देन 98 लेस देन 100। 100 ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 10 का स्क्वायर होता है। दोनों में 9 और 10 में छोटा नंबर कौन सा है, तो 9। ठीक है, तो इसका जो आंसर आने वाला है, इसका जो आंसर आने वाला है दैट इज अंडर रूट ऑफ 9801। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर का 10 डिजिट तो आपको पता चल गया, दैट इज 9 रहेगा 9। ठीक है, क्यों, बिकॉज ये जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर 98, ये 81 और 100 के बीच में है। 81 और 100 क्या है, तो 81 ये परफेक्ट स्क्वायर है, 100 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। यही दो नंबर अपन ने क्यों सिलेक्ट किया है, ताकि क्यों, रीजन यह है कि अपना ये जो 98 नंबर है, 98 नंबर है इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, इसीलिए यही दोनों परफेक्ट स्क्वायर अपन ने सिलेक्ट किया है। चलिए, तो 98 इसमें से ये 81 ये 9 का स्क्वायर, 100 ये 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 और 10 में लोअर था 9, इसीलिए मैंने 10 डिजिट अपना 9 ये आंसर कंफर्म किया। अब दो आंसर्स आ रहे हैं अपने पास, या तो वो 91 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 99 का स्क्वायर हो सकता है। अब ये भी कैसे पता करना है, तो देखिए सबसे पहले छोटा नंबर इनमें से सिलेक्ट करने के बाद कौन सा है, 9। कौन सा है, 9। 9 का नंबर सिस्टम में आगे वाला नंबर क्या है, तो 10। तो 9 10 90। अब ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ये जो 90 मिल रहा है, क्या ये 98 से बड़ा है क्या, नहीं 98 से छोटा है, 98 से ये छोटा है। मतलब यही बोलेंगे, ये कंपैरिजन करने से अच्छा बेटर है, ये मैं बोलूंगा ये जो 98 है 90 से बड़ा है कि 90 से छोटा है, तो ये 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा है तो इन दोनों में बड़ा वाला नंबर अपन सिलेक्ट करेंगे, दोनों में बड़ा वाला नंबर सिलेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, एग्जैक्टली यही मेथड हर कोई क्वेश्चन के लिए काम आएगी। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे रूल्स इस क्वेश्चन में अपने कवर हो रहे हैं। मैं फिर से इस एग्जांपल को रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, अंडर रूट ऑफ 9801, अंडर रूट ऑफ 9801 मींस इसका स्क्वायर रूट अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम यही कि इसका यूनिट डिजिट क्या है ये पता करो। तो यूनिट डिजिट दिख रहा है 1। जैसे ही यूनिट डिजिट पता चल गया कि 1 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ये कौन से इसका स्क्वायर होता है।
कौन से नंबर्स के इसका स्क्वायर्स में आता है। तो देखा जाए तो 1 अगर होता है तो उसका स्क्वायर भी 1 है, 9 अगर है तो उसका स्क्वायर 81, मतलब यूनिट डिजिट 1। तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि जो यूनिट डिजिट आएगा आंसर वो या तो 1 रहेगा या फिर 9 रहेगा। कंफर्मेशन नहीं पता, बट पॉसिबिलिटी है कि उसमें 1 या फिर 9 रहेगा। ठीक हो गया। चलिए स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड क्या होगी, अपन जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट कौन सा होगा, राइट हैंड साइड से अपन काउंट करेंगे, राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे और जो पहले दो डिजिट रहेंगे वो मिला के अपना पहला पार्ट रहेगा। तो इसमें 0 1 ये दो डिजिट दिख रहे हैं, तो 0 1 ये पार्ट नंबर 1, बाकी बचे हुए कितने भी नंबर रहने दो वो आ जाएगा सेकंड पार्ट, वो आ जाएगा सेकंड पार्ट में, दैट इज 98। क्लियर। तो अब देखिए ये जो 98 है, ये 98 अभी अपन स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, 98 ये जो नंबर मिल रहा है सेकंड पार्ट वाला, ये 98 नंबर कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में है ये पता करेंगे। तो 98 ये परफेक्ट स्क्वायर कौन से, 81 और 100 इनके बीच में है। ठीक है, तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। दोनों में जो छोटा नंबर रहेगा वो अपना 10 डिजिट हो गया, 10th डिजिट हो गया। तो ये 9 मैंने कंसिडर किया। फिर जो लोअर जो अपना 10th डिजिट है वो मैंने लिखा। नंबर सिस्टम में उसके आगे वाला डिजिट क्या है, तो 10, मल्टीप्लीकेशन किया 90। क्या ये जो नंबर है ये 90 से बड़ा है ना, 90 से ये बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा वाला नंबर मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इस तरह से अपन ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। अगर अपनी मेथड से भी पता करेंगे 99 का स्क्वायर तो डेफिनेटली 9801 आता है, 9801 आता है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। काफी सारे क्वेश्चन है अपने पास। सबसे पहला क्वेश्चन 1 3 4 5 6, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। इसका स्क्वायर रूट, हाँ सबसे पहला क्या रहेगा कि ये जो यूनिट डिजिट है 6, ये कब कब आता है, यूनिट डिजिट 6 जो है कब आता है, तो या तो वो 4 के इसमें आता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो इसमें 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर होता है 36, उसमें भी 6 आता है। तो यूनिट डिजिट अपना या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। क्या आएगा कंफर्म नहीं पता। ये हो गया अपनी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, तो ये राइट हैंड साइड से अपन काउंटिंग करेंगे। पहले दो डिजिट मतलब अपना पार्ट नंबर 1 और यहां से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर कौन सा मिल रहा है 134। ठीक है, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है। अभी अपन पढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 के थ्रू। ये जो नंबर है 134 ये कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है, तो मुझे ये पता है 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 तो ये इससे ज्यादा हो गया, तो सिंपल 121 लेस देन 134 लेस देन 144। ये 121 11 का स्क्वायर है, 134 लेस देन ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए ये 134 ये दोनों स्क्वायर के बीच में है, इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, तो 11, तो सिंपल मेरा ये हो गया 11, क्लियर कट। ठीक है, जो 11 है वो 11 एज इट इज, उसके बाद वाला नंबर कौन सा है 12। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट करने से क्या आएगा 132। ठीक है, अब ये देखिए ये 132 से बड़ा है नंबर, ये 132 से बड़ा है 134, तो सिंपल इन दोनों में जो बड़ा है वो लिख लूंगा मैं। तो ये अगर आप चेक करेंगे तो 116 का स्क्वायर है, ये है 116 का स्क्वायर अगर आप चेक करेंगे तो। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं 23104। 23104, ठीक है, इसका अपन स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अंडर रूट ऑफ 23104, इसका जो आंसर आएगा ये देखते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट अगर 4 है तो कौन से नंबर, स्टेप नंबर 1 में कर रहा हूं, यूनिट डिजिट अगर 4 है तो कौन से नंबर्स आने की पॉसिबिलिटी है यूनिट डिजिट में, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का, 2 नहीं तो 8। हमेशा चेक कीजिए ये दो नंबर्स मिलेंगे, ये दोनों नंबर्स की एडिशन 10 रहेगी। इसमें भी चेक कीजिए, यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे 6 6 4 6 प्लस 4 10, 2 प्लस 8 10। ठीक है, तो पहला नंबर अगर आपको पता चल गया तो दूसरा उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर।
चलिए स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई। स्टेप नंबर 2, डिवीजन करना है, इस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करना है अपने को। राइट हैंड साइड से अपन चेक करेंगे पहले दो डिजिट, तो ये 04 पहले दो डिजिट, यहां से बाइफर्केशन, तो मेरा नंबर मिल रहा है 231। अभी मेरी स्टेप नंबर 3 रहेगी कि ये 231 कौन से दो स्क्वायर्स के बीच में है, कौन से दो स्क्वायर्स के बीच में, तो कैसे पता चलेगा? देखिए 225 ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, बस एग्जैक्टली उसी के बीच में। तो 225 लेस देन 231 लेस देन 256, ये 225 है 15 का स्क्वायर, 231 लेस देन 16 का स्क्वायर, दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 15, तो लिख लूंगा मैं, मेरा आंसर ये हो गया। अभी मुझे 2 या फिर 8 कौन सा नंबर आता है ये चेक करना है। तो सबसे पहले ये जो छोटा नंबर है उससे बड़ा क्या है, तो ये उससे एक बड़ा क्या रहेगा? 16, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो 16 10 का 160 और 16 5 से 16 5 जा 80, तो 160 प्लस 80 240। क्या ये 231 240 से बड़ा है या फिर छोटा है? तो 240 से ये 231 छोटा है, तो इनमें से छोटा नंबर अपन सिलेक्ट करूंगा, तो 152। अगर आप चेक करेंगे 152 का स्क्वायर तो डेफिनेटली 23104 ही मिलेगा। चलिए एक क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं। 152 स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो अपन वही करते थे, 15 मतलब 225, 15 दूने 30, 30 दूने 60 और ये 04, ये 4 0, 225 वो 6, 231, यही तो आंसर आता है। क्लियर? ये मेथड तो आपको काफी अच्छी लगी है, यही मेथड से तो अपन ये निकाले थे। ठीक, इसी का रिवर्स मेथड भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए समझ में आ रहा है। तो 152 का स्क्वायर होता है 23104, ये अपन ने क्रॉस वेरीफाई किया है और इससे अपन ने ये अंडर रूट फाइंड आउट किया। होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रैक्टिस के लिए एक और नंबर में कंसिडर करता हूं। हाँ, इनमें से 6084 कंसिडर करता हूं, 6084। ठीक है 6084। चलिए अंडर रूट ऑफ 6084 मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है, तो कोई तो भी दो नंबर्स का आने वाला है। चलिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, मुझे यूनिट डिजिट पता करना है। 4 दिख रहा है तो यूनिट डिजिट या तो 2 रहेगा या फिर 8 रहेगा। चलिए एक्सप्लेनेशन काफी हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेप नंबर 2 क्या है, राइट हैंड साइड से अपन ग्रुपिंग करेंगे। तो राइट हैंड साइड से ये पहला ग्रुप हो गया, डिवीजन हो गया, तो मुझे नंबर मिल गया 60। अब मेरा थर्ड स्टेप ये रहेगी कि 60 ये कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है। तो 60 कौन से दो परफेक्ट, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, उसी के तो बीच में है। तो 49 लेस देन 60 लेस देन 64, 49 है 7 का स्क्वायर लेस देन 60 लेस देन 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 7, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 7 लिख लूंगा। जो 7 छोटा नंबर है उससे एक नंबर बड़ा 7, 7 8 सा क्या होगा? 56। चलिए 60 ये 56 से छोटा है कि बड़ा है? 60 ये नंबर 56 से बड़ा है, तो इसलिए इन दोनों में बड़ा वाला नंबर दैट इज 8। तो देखा जाए 6084 अगर आपको पता चले, आप फाइंड आउट करेंगे तो 78 का ये स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको अंडर रूट फाइंड आउट करना था, स्क्वायर रूट दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6084। तो आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? 78। आंसर कितना आ रहा है? 78। होप सो आपको ये मेथड समझ में आ रही होगी अभी। चलिए एक और नंबर के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, नंबर कौन सा कंसिडर करो अभी मैं इनमें से 625 ओपन करते हैं। 625, चलिए 625, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 625, सबसे पहले ये कौन से दो यूनिट डिजिट आएंगे, तो यहाँ पे 5 है तो यूनिट डिजिट कोई टेंशन ही नहीं, 5 आने वाला है, यूनिट डिजिट तो यहाँ पे 5 ही आएगा। ठीक है, सबसे पहला काम राइट हैंड साइड से ग्रुपिंग, तो ये 25 है तो ये 600। ठीक है, सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या रहेगी, ये 600 को अपने को पता करना है कि कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है। तो देखिए 600 कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आएंगे, 24 का स्क्वायर होता है 576, राइट, लेस देन 600
और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो इन दोनों के बीच में ये आ रहा है ये नंबर। तो ये है 24 का स्क्वायर, ये है 600 अपना, और ये है 25 का स्क्वायर। ठीक है, इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? 24। तो इसका आंसर तो 24 और ये 5 अकेला ही है, तो आगे कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। 245 का स्क्वायर होता है 60025। अगर आप चेक करेंगे 24 का स्क्वायर आप फाइंड आउट करके देखिए तो डेफिनेटली आपका यही आंसर है। क्लियर है? चलिए एक और प्रैक्टिस करना है। 48841 48841 48841। अब इसका स्क्वायर फाइंड आउट करके देखते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 48841, सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या है? 1। यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो क्या क्या आ सकता है यूनिट डिजिट? तो या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। 1 आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे 9 आना है, दोनों का एडिशन 10। सेकंड स्टेप नंबर सेकंड क्या है कि राइट हैंड साइड से अपन ग्रुपिंग करेंगे। तो यहां से मैं ग्रुपिंग करूंगा तो ये दो मिल गए मुझे। तो यहाँ ये हो गया बाइफर्केशन, ये बन गया 41 पार्ट 1, 488 पार्ट 2। अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा? 488 ये कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है? तो 488 अब तो थोड़ा सा और याद करना पड़ेगा। 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है, 488 और यहाँ पे 22 और 23 का स्क्वायर होता है 529। तो ये 488 ये नंबर 484 से लेकर 529 इनके बीच में आता है। ठीक है, तो देखिए अब 484 ये 22 का स्क्वायर, 484 ये 22 का स्क्वायर लेस देन 23 का स्क्वायर। अब देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है दोनों में? तो 22 ये छोटा नंबर है, ये पता चल गया। अब यहाँ पे 1 आएगा या फिर 9 आएगा, कंफर्म है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा है 22, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ। ठीक है, तो इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 46, सॉरी गलती 11 मल्टीप्लाइड बाय 46, 11 मल्टीप्लाइड बाय 46 में 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10 मीन्स 0 1 तो 5। इनका अगर मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो 506 आता है। अब ये 506 से ये 488 छोटा है, तो ये इनमें से छोटा नंबर ही कंसीडर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दैट इज आंसर आएगा आपका 221। 221 अगर आप चेक करेंगे 48841 ये किसका स्क्वायर है? तो 221 का स्क्वायर है, ये आपको कंफर्मली पता चल जाएगा। ठीक है, बिकॉज 23 2 46, 6 प्लस 4 10, 1 प्लस 5। ठीक है, तो 506 ही आने वाला है इसका प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली अभी आपका ये लग रहा होगा सर आपने ये कैलकुलेशन कैसे किया? तो मैं अभी ये क्या पढ़ा रहा हूं आपको? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए आप यही मेथड अप्लाई कीजिए। ये जो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये कैलकुलेशन के लिए और एक सेशन होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा ये कैलकुलेशन इजीली किस तरह से किया जाता है। क्लियर है? तो 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी आपको प्रैक्टिस करना है ताकि जो भी सेशन हो रहा है वो परफेक्ट आपका बनना चाहिए। जैसे अभी तक के मैंने जितने भी सेशंस लिया है वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो डे बाय डे अपन जैसा ये बेसिक मैथमेटिक्स अपना कवर हो जाएगा, उस टाइम पे आपको कैलकुलेशन भी करते आएगा फास्ट, ये बेसिक भी सब कुछ पता रहेगा। और जब अपन सिलेबस स्टार्ट करेंगे अपना एक्चुअल सिलेबस जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू, तो डेफिनेटली ये सब कुछ जो बेसिक पोर्शन होता है ये तो आपका इजीली हो जाएगा। अब नए कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा और वहां पे ये अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो एक एक आप परफेक्ट करते जाएंगे। आई थिंक प्रैक्टिस हो रही होगी, बट फिर भी एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं इनमें से। 3969 सिलेक्ट करता हूं मैं। 3969 छोटा नंबर है, दैट इज 3969। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 3969, सबसे पहले यहां पे आ रहा है 9। 9 कौन से यूनिट डिजिट आएगा? तो या तो 3 या फिर 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पे 3 आएगा और 3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 7 आएगा। अब नेक्स्ट ग्रुपिंग करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड से अपन काउंट करेंगे तो 2 डिजिट 69 हो रहा है,
तो 69। नेक्स्ट नंबर अपना फॉर्म हो रहा है 39। तो अपना नेक्स्ट काम यही रहेगा कि 39 ये कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, तो 39 आता है 36 के बीच में और 49 के बीच में। 36 ये 6 का स्क्वायर है, ये गलत लिख रहा हूं मैं, 39 है ना, 39, ठीक है। 39 लेस देन ये 7 का स्क्वायर, दोनों में छोटा कौन सा है 6, तो इसका एक आंसर तो 10 डिजिट ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 6 7 सा 42, 42 ये जो 39 है ये 42 से छोटा है कि बड़ा है, तो 42 से ये छोटा है, तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है 3, तो मैं यहाँ पे 3 ले लूंगा। तो ये 3969 ये 63 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो होप सो आपको ये मेथड समझ में आ रही होगी कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। ये सारे के सारे नंबर जो मैंने कंसिडर किया है ये सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेथड मैंने बताया सिंपल, इसमें 3 से 4 स्टेप्स आप फॉलो कीजिए, आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते आ जाएगा। इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं और कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं, एक ही मेथड है जो कि अप्लाई करनी है। बट अगर सर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो ये मेथड वहां पे काम नहीं करेगी। अब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये पता करने के लिए सबसे पहले अपन एनालिसिस कर चुके हैं कि कैसे पता करेंगे। अगर कोई भी नंबर के लास्ट डिजिट में 1 4 9 6 5 0 ये अगर नंबर्स है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर 2 3 7 8 है तो कंफर्मली अपन यही बोलेंगे कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कैसे पता करना है और अपन इन डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल तो अपन हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट यही पता करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए कैसे फाइंड आउट करना है ये तो समझ में आया होगा अभी आपको। अभी अपन पढ़ते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए किस तरह से अपने को इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए अपन हमेशा एक फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, तो देखिए अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस माइनस y अपॉन 2 रूट एक्स। ये फॉर्मूला अच्छे से आप याद कीजिए, ये कौन से इसके लिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए, ठीक है। चलिए तो अभी ट्राई करके देखते हैं कि समझ लेते हैं फॉर्मूला है क्या। तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूं अंडर रूट ऑफ 10। सिंपल, समझना है तो छोटे नंबर से अपन स्टार्ट करेंगे। हाँ, अंडर रूट ऑफ 10 हर किसी को पता है 10 ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 10 ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहला अपना काम यही रहेगा कि ये जो अंडर रूट 10 है ये अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इस फॉर्म में आएगा। अब इसमें या तो x प्लस वाई ये फॉर्म ले लीजिए या फिर x माइनस वाई ये वाला फॉर्म ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो ये बाइफर्गेशन किस तरह से रहेगा, ये बाइफर्गेशन किस तरह से रहना चाहिए, तो ध्यान दीजिए ये जो x अपन कंसिडर करेंगे ये x हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, x हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए 10 के आजू बाजू परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो पता है 9, तो मैं ये 10 को लिख सकता हूं 9 प्लस 1, 9 प्लस 1। तो अभी मुझे ये फॉर्मूला दिख रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई। तो देखिए इसका फॉर्मूला देखिए अंडर रूट ऑफ एक्स मींस अंडर रूट ऑफ 9, यहाँ पे प्लस माइनस, सिंपल प्लस है तो प्लस, नेगेटिव है तो नेगेटिव, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस कंसीडर करना है। नेक्स्ट y की वैल्यू है 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू कितनी है 9। सिंपल, इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट ऑफ 10 का वैल्यू निकल जाएगी। सॉरी, अंडर रूट ऑफ 9 होता है 3 प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 9 3 प्लस 1 बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन 6 3 सा 18, 18 प्लस 1 19, 19 डिवाइड बाय 6, 6 3 सा 18, 6 3 सा 18, 1 बचेगा तो 6 1 सा 6, 4 बचेंगे, 6 6 सा 36, 4 बचेंगे, 6 6 सा, तो ये आंसर आएगा 3.166।
तो अंडर रूट ऑफ 10 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर 3.166 इसका ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट हमेशा ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, डेसिमल पॉइंट पे आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए सेकंड एग्जांपल, मैं अंडर रूट ऑफ 14 मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फिर से अंडर रूट ऑफ 14 मेरा काम, पहला काम तो यही रहेगा कि इस 14 को मैं x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई इस फॉर्म में मैं लिखूंगा। इस 14 को मैं x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई इस फॉर्म में मैं लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्म में 14 के आजू बाजू कौन सा स्क्वायर है, तो 9, तो फिर से 9 प्लस 5। ठीक है, आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं, 14 के पास तो 16 भी है, तो ठीक है, दोनों इससे अपन करके देखेंगे, दोनों इससे करके देखेंगे, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, चलिए अंडर रूट ऑफ 14 तो अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 5 कर सकता हूं या फिर अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 2 14 ही होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं अपन। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस y मतलब 5 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 9। ठीक है, 3 प्लस 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5 अपॉन 6, 3 हाँ, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23 अपॉन 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, नेक्स्ट 23 5 मीन्स बचेगा क्या, 18 मीन्स 5 वही, तो 50 हो जाएगा। 6 8 सा 48, 2 बचेंगे, तो 6 3 सा 18 फिर से 2, तो आपका आंसर यही आने वाला है 3.833। ठीक है, चलिए अपन चेक करते हैं कि सर ये प्लस नहीं कंसिडर करना है, मुझे माइनस के साथ जाना चाहता हूं। चलिए चेक करते हैं अपन। अंडर रूट ऑफ x क्या रहेगा, ये माइनस है इसलिए माइनस y अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 16। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 2 कैंसिल होकर 1/4 आएगा, तो 6 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 15/4। ठीक है, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, बचते हैं 3 मतलब 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 7 सा कितना हो जाएगा, 28, 4 7 सा 28, बचेंगे 2, 4 5 सा ये, तो देखिए अगर मैं ये 3.833 3.75 इट इज सेम। ठीक है, इक्विवेलेंट यही आएगा, दैट इज डिफरेंस कितना आ रहा है 83 और 75 मींस इट इज पॉइंट में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ये सेम ही आता है, सिमिलर आता है। ठीक है, कैलकुलेशन अपन अच्छी तरह से करेंगे तो अपना आंसर सेम ही आने वाला है, अपना आंसर सेम ही आने वाला है, ध्यान में रखिए। क्लियर, किसी कुछ डाउट, होना भी नहीं चाहिए डाउट, मेथड काफी इजी है और सेम ही है। क्लियर, तो अंडर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर का किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और नंबर मैं कंसीडर करता हूं, अंडर रूट ऑफ 44 कंसीडर करता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ 44। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 44, अब इसके लिए वही फॉर्म में मुझे लिखना पड़ेगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 49 माइनस आएगा, माइनस 49 अगर लेता हूं तो माइनस आएगा -5। ठीक है, तो सबसे पहले अंडर रूट ऑफ 49 माइनस y अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 49, कैलकुलेशन करेंगे आप तो 7 माइनस 5 अपॉन 2 टाइम्स 7 माइनस 5 अपॉन 14। ठीक है, तो 7 माइनस 14 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले 0.14 3 सा 20, 14 3 सा 42, 42 मीन्स 8 बचेंगे, 80, 14 5 सा 70। ठीक है, तो आगे और कर सकते हैं अपन, तो यहाँ पे 5 4 गए मतलब 6 और यहाँ पे 6, तो 6.65 आपका ये आंसर आना चाहिए, दैट इज अंडर रूट ऑफ 44। तो इस हिसाब से आप ये भी चेक कर लीजिए, अंडर रूट ऑफ 44 को आप अंडर रूट ऑफ 36 प्लस
8 कर लीजिए, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 8 वो भी 44 हो जाएगा, और उससे भी आप आंसर कैलकुलेट कीजिए और आप मुझे कमेंट करके अंडर रूट ऑफ ये मेथड से कमेंट करके जो आंसर आ रहा है वो कमेंट करके आप बताएंगे कि कौन सा आंसर, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 8। ओके, चलिए, होप सो आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। ये सेशन में जो अपन पढ़ चुके हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर, तो इसमें दो मेथड पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो या तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, नहीं तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो उसके लिए मेथड अलग है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो वो मेथड अलग है। क्लियर? तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, और इस ट्रिक के साथ आज के बाद आप स्क्वायर रूट जल्दी से आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास।